एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा अपनी दूसरी पत्नी मालती और 2 बच्चों बेटे रवि और बेटी काजल के साथ रहता था। रवि और काजल शंकर की पहली पत्नी के बच्चे थे। शंकर हर सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाता और उसकी अनुपस्थिति में मालती बच्चों को तंग करती थी। शंकर, तुम्हारी कमाई से तो 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं पड़ती। घर में आटा खत्म हो चुका है और ये बच्चे बस खाते रहते हैं। अगर ये दोनों कहीं चले जाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मालती, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पहली पत्नी की निशानी। मैं भूखा रह लूंगा, प्यासा रह लूंगा, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकता। तुम समझते क्यों नहीं शंकर? इन बच्चों को जंगल में छोड़ दो, शायद कोई अमीर आदमी इन्हें गोद ले ले और इनका भविष्य संवर जाए। यहाँ रहकर तो ये भूखे मरेंगे। हमारे पास न अच्छा खाना है, न अच्छे कपड़े और न ही इनकी पढ़ाई का खर्च उठाने की ताकत। मालती की बातें सुनकर शंकर का दिल टूट गया। वह अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था। आखिरकार वह अनमने मन से बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो गया। ठीक है मालती, अगर तुम्हें लगता है कि ये बच्चों के लिए बेहतर है तो हम कल शाम उन्हें जंगल में छोड़ आएंगे। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता। मुझे डर है कि मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए। चिंता मत करो शंकर, ये बच्चों के भले के लिए है। हो सकता है कि जंगल में उनकी किस्मत चमक जाए। शंकर का मन भारी था, लेकिन मालती की बातों में आकर वह तैयार हो गया। तभी मालती और शंकर की सारी बातें रवि और काजल सुन लेते हैं। जंगल में छोड़े जाने की बात सुनकर दोनों बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं। काजल, ये क्या कह रहे थे? हमें जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर हमारी माँ जिंदा होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। जंगल में तो जंगली जानवर होंगे, हम क्या करेंगे दीदी? रवि, डरने की जरूरत नहीं, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। मैंने एक तरकीब सोची है। जब पिताजी और माँ हमें जंगल में ले जाएंगे तो हम रास्ते में छोटे छोटे सफेद पत्थर बिखेरते चलेंगे। ये पत्थर हमें घर लौटने का रास्ता दिखाएंगे। वाह दीदी, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं अभी बाहर से कुछ पत्थर ले आता हूँ। काजल की समझदारी और रवि की मदद से दोनों बच्चे अगले दिन के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह शंकर और मालती बच्चों को जंगल ले गए। रवि और काजल चुपके से रास्ते में पत्थर बिखेरते गए। रवि, काजल, तुम दोनों इस बड़े पेड़ के नीचे हमारा इंतजार करना। मैं और तुम्हारी माँ लकड़ी काटकर जल्दी लौट आएंगे। ठीक है पिताजी, आप जल्दी आ जाना, हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। शंकर और मालती बच्चों को जंगल में छोड़कर घर लौट गए। बच्चे घंटों इंतजार करते रहे। सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। रवि को डर लगने लगा, लेकिन काजल ने उसका हौसला बढ़ाया। दीदी, अब तो रात होने वाली है, पिताजी वापस नहीं आए। क्या हमें सचमुच छोड़ दिया गया है? अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? घबराओ मत रवि, मैंने रास्ते में पत्थर बिखेरे थे, इनकी मदद से हम घर लौट जाएंगे। बस मेरे साथ चलो और सावधान रहो। काजल और रवि पत्थरों का पीछा करते हुए रात में ही घर पहुंच गए। लेकिन जब मालती ने उन्हें देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं। इतने घने जंगल से वापस कैसे आ गए? मैंने इतनी मेहनत की और ये मेरी सारी कोशिश बेकार कर गए। तुम दोनों कहाँ गए थे? तुम्हें पेड़ के नीचे इंतजार करना था। मेरे बच्चों, तुम सही सलामत लौट आए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शंकर ने बच्चों को खाना खिलाया और प्यार से उनकी देखभाल की। लेकिन कुछ दिन बाद मालती ने फिर से शंकर को बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए उकसाया। शंकर, तुम्हारी कमाई से तो अब एक वक्त का खाना भी मुश्किल है। इन बच्चों को फिर से जंगल में छोड़ दो। इस बार और गहरे जंगल में ले जाओ ताकि ये वापस न आ सके। मालती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम बार बार कह रही हो तो ठीक है। इस बार मैं उन्हें और गहरे जंगल में ले जाऊंगा। इस बार मालती ने सुनिश्चित किया कि बच्चे कोई पत्थर न ले जा सके। उसने रवि और काजल पर कड़ी नजर रखी। शंकर बच्चों को जंगल के सबसे घने हिस्से में ले गया। रवि, काजल, तुम दोनों यहीं इंतजार करना, मैं लकड़ी काटकर जल्दी लौटूंगा। लेकिन शंकर फिर से मालती के साथ घर लौट गया।
बच्चे इंतजार करते करते थक गए और जंगल में ही एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह जब उनकी आँख खुली तो उन्हें घर का रास्ता नहीं मिला। दीदी, इस बार हमने पत्थर नहीं बिखेरे, अब हम घर कैसे जाएंगे? ये जंगल तो बहुत डरावना है। चिंता मत कर रवि, हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। चल जंगल में थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। दोनों बच्चे भटकते हुए जंगल के और गहरे हिस्से में चले गए। उनकी भूख और प्यास बढ़ती जा रही थी। कई घंटों तक भटकने के बाद रवि और काजल एक छोटे से घर के पास पहुँचे। घर के बाहर ढेर सारी मिठाइयाँ, फल और स्वादिष्ट खाना रखा था। बच्चों की भूख असहनीय हो चुकी थी। दीदी देखो, कितना सारा खाना, मैं तो भूख से मर रहा हूँ। क्या हम इसे खा लें? हाँ रवि, लेकिन सावधान रहना, इतना सारा खाना यहाँ यूं ही क्यों रखा है, कोई हमें देख न ले। दोनों बच्चे मिठाइयाँ और खाना खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था काली बुढ़िया अपने घर से बाहर निकली। वह एक नरभक्षी थी और बच्चों को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। अरे मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, ये सब मिठाइयाँ और खाना तुम्हारे लिए ही है, खूब खाओ। वैसे तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? दादी, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा, हम कई घंटों से भटक रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मेरे घर में आराम करो, मैं तुम्हें और भी स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। आओ अंदर आ जाओ। बुढ़िया ने बच्चों को अपने घर में बुलाया और उन्हें तरह तरह का स्वादिष्ट खाना परोसा। 2 दिन से भूखे बच्चों ने खूब खाना खाया और थकान के कारण सो गए। लेकिन रात में जब बच्चे गहरी नींद में थे, काली बुढ़िया ने चुपके से उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया। हाँ, आज मुझे 2 मासूम बच्चे मिल गए, कितने मोटे ताजे हैं ये। पहले मैं इस लड़के को पकाऊंगी, फिर लड़की को। आज तो मजा आ जाएगा। दादी, आप हमें क्यों खाना चाहती हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा? मुझे इंसानी मांस बहुत पसंद है। तुम मेरे जाल में फंस गए हो, लेकिन अभी मेरे पास लकड़ी नहीं है। मैं जंगल से लकड़ी लाती हूँ, फिर तुम्हें पकाकर खाऊंगी। काली बुढ़िया लकड़ी लेने जंगल चली गई। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे, कोई हमें बचाओ, यह बुढ़िया हमें मारकर खा जाएगी, कोई हमारी मदद करो। कोई हमें बचाओ, यह बुढ़िया हमें मारकर खा जाएगी, कोई हमारी मदद करो। बच्चों की चीख पुकार सुनकर एक बौना आदमी जिसका नाम था भोला, बुढ़िया के घर की ओर दौड़ा। भोला जंगल में औषधीय पौधे इकट्ठा करने का काम करता था। तुम लोग कौन हो और यहाँ बंधे क्यों हो? ये रस्सियाँ किसने बांधी? अंकल, इस नरभक्षी बुढ़िया ने हमें फंसाया है, वह हमें खाना चाहती है, कृपया हमें बचा लीजिए वरना हम मर जाएंगे। वह जंगल में लकड़ी लेने गई है, जल्दी लौट आएगी, हमें यहाँ से निकाल लीजिए। भोला ने जल्दी से रस्सियाँ खोली और बच्चों को आजाद किया। फिर उसने बुढ़िया के घर की तलाशी ली। वहाँ उसे ढेर सारे हीरे, मोती और सोने चांदी के जेवर मिले जो बुढ़िया ने अपने शिकार से लूटे थे। जल्दी करो बच्चे, इस बुढ़िया को सबक सिखाना होगा। तुम उसका सारा कीमती सामान एक बोरे में भर लो। रवि और काजल ने बुढ़िया के घर से सारे जेवर और कीमती सामान एक बड़े बोरे में भर लिया। तभी काली बुढ़िया लकड़ी लेकर लौट आई। अरे ये क्या, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैंने इतनी मेहनत से उन्हें पकड़ा था और अब वो गायब। मेरी सारी मेहनत बेकार। भोला और बच्चे चुपके से बुढ़िया के पीछे आए और उस पर हमला कर दिया। भोला ने अपनी लाठी से बुढ़िया को मारा और बच्चे भी उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगे। हाय कमबख्तों, तुमने मुझे मार डाला, छोड़ दो मुझे। भोला और बच्चों ने बुढ़िया को इतना मारा कि वह लहूलुहान होकर जंगल में भाग गई। फिर भोला ने जेवरों और कीमती सामान को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा खुद रखा और 2 हिस्से बच्चों को दे दिए। अब तुम लोग अपने घर जाओ, ये जेवर तुम्हारी जिंदगी संवार देंगे, लेकिन सावधान रहना, जंगल में फिर कभी मत भटकना। अंकल, आपने हमारी जान बचाई, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भोला ने बच्चों को विदा किया और दोनों बच्चे बोरे को कंधे पर उठाकर अपने घर की ओर चल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद रवि और काजल अपने घर पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक देते ही शंकर दौड़ा और बच्चों को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर आईं।
मेरे बच्चों, तुम सही सलामत लौट आए। मैंने तुम्हें जंगल में छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। पिताजी, हमने आपको बहुत याद किया। जंगल में एक नरभक्षी बुढ़िया ने हमें फंसा लिया था, लेकिन एक नेकदिल बौने आदमी ने हमें बचाया। हमने बुढ़िया की सारी दौलत लूट ली। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बच्चों ने बोरा खोला जिसमें चमकते हुए हीरे, मोती और सोने चांदी के जेवर थे। शंकर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा था। ये सब क्या है? इतना धन? मेरे बच्चे, तुमने तो चमत्कार कर दिया। शंकर ने तुरंत मालती को बुलाया और सारी कहानी सुनाई। मालती को अपनी गलती का एहसास हुआ। रवि, काजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने ही तुम्हारे पिताजी को जंगल में छोड़ने के लिए उकसाया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। माँ, हम आपको माफ करते हैं, लेकिन अब हमें कभी तंग मत करना। हाँ माँ, अब हम सब एक साथ खुशी से रहेंगे। जेवरों की बदौलत शंकर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उसने गांव में एक नया घर बनवाया और मालती ने भी बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। इस तरह यह परिवार फिर से एकजुट हो गया और खुशी खुशी रहने लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।